नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक नेक आदमी कुत्ता कैसे बन गया और एक खूबसूरत परिंदा शैतान, इसकी ज़बरदस्त वाक़या सुनाने वाले हैं। यह हैरान कर देने वाली वाक़या है कि एक ऐसा भक्त जो प्रभु की हमेशा भक्ति करता है, उसे इतना बड़ा कष्ट क्यों मिल गया। इस वाक़या को आइए मित्रों बिना किसी देरी किए शुरू ही कर लेते हैं। एक ऐसा इंसान जो भगवान की हमेशा भक्ति भाव लगन में डूबा रहता है, आपने अक्सर सुना होगा उसे बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। हर बार आप जो देखते हैं वह सही नहीं होता है। ऐसे ही एक इंसान था, वह हमेशा बचपन से ही एक ही चीज़ सीखा था कि भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान की भक्ति भाव में लगे रहना। इसलिए उसने अपना घर द्वार छोड़कर जंगल में जाकर प्रभु की प्रार्थना करना शुरू कर दिया और हमेशा वह प्रभु की भक्ति भाव में ही डूबा रहता था। जब भी फुर्सत मिलता वह प्रभु के भजन करता, कीर्तन करता और अकेले ही प्रभु की भक्ति में ऐसे डूबा रहता जैसे कि बहुत सारे लोग उसकी इस प्रार्थना को देख रहे हैं। ऐसे करके धीरे धीरे उसका पूरा समय इसी में बीतता गया और उसकी पूरी जवानी प्रभु की भक्ति भाव में ही डूबी रही और बीतती रही। यह बात शैतान को हजम नहीं हुई और शैतान तो चाहता है कि लोग अपने अच्छे रास्ते से भटक जाएं, वह कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से शैतान की ताकत बढ़ती जाए और इंसानों का विश्वास भगवान से हटता जाए। इसलिए वह नहीं चाहता था कि जवानी में यह भगवान की इतनी भक्ति भाव करे, क्योंकि हो सकता है इसे देखकर लोग भगवान की भक्ति भाव में और ज़्यादा डूबते जाएंगे। और जिस दिन यह शख्स किसी गांव मोहल्ले से गुजरा, उस दिन लोग इसकी पूजा करने लगेंगे और लोग चाहेंगे कि हम लोग भी भगवान की भक्ति भाव में डूब जाएं। इसलिए उस शैतान के मन में तमाम तरह की बातें आने लगी और वह शैतान अपना चाल चलना शुरू कर दिया। इस भक्त के आगे वह अपना एक एक करके हर दाव चलता जा रहा था, लेकिन उसकी हर दाव इसलिए फेल हो जा रही थी क्योंकि वह इंसान भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ था कि वह शैतान की उस हैवानियत भरी चीज़ों पर कभी नज़र ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन गजब का वाक़या हो गया। जब वह भगवान की भक्ति भाव करके अपने उस छोटी सी झोपड़ी में जा रहा था, तब तक उसकी नज़र एक खूबसूरत पक्षी पर पड़ी। वह खूबसूरत पक्षी जिसकी पंख बहुत ही नीली थी और वह अपने मुख से अजीबो गजीब बहुत ही मधुर संगीत निकाल रहा था। थोड़ी देर के लिए वह इंसान की संगीत सुनने लगा, उसमें मंत्रमुग्ध होने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी संगीत की ध्वनि और अच्छी होती गई और यह संगीत का दीवाना होता गया। धीरे धीरे यह उस पंछी के पीछे चलता जा रहा था। इसे इस बात का ध्यान ही नहीं आया कि संध्या काल हो गया, भगवान की भक्ति भाव और आरती करने का वक्त हो गया। वह छोटी सी पक्षी को देखता जा रहा था और उसके पीछे पीछे भागता जा रहा था। लेकिन इधर भगवान की भक्ति भाव का भी समय बीत गया, काफ़ी रात्रि ढल गई, लेकिन यह उसी के पीछे लगा रहा। अब शैतान अपने काम में चाल रहा था। वह देखने लगा कि जैसे तैसे तो यह इंसान भगवान की भक्ति से दूर हुआ है। वह धीरे धीरे इसको और ज़्यादा उसी में उलझाता रहा और अब वह अपनी अंतिम दाव चलने वाला था, जिससे कि यह इंसान पूरी तरह से उसमें डूब जाए। इसलिए उसने उस पक्षी की जगह पे एक खूबसूरत लड़की को उसी जंगल में भेज दिया और वह खूबसूरत लड़की इस इंसान का नाम लेकर पुकारने लगी। इसने तो पहले ही वह पंछी के जाल में फंस चुका था। उसके बाद से जब इसका नाम पुकारा गया और यह देखा उस लड़की को, तो देखते ही उस पर भी मंत्रमुग्ध होने लगा। यह उसके पीछे पीछे जाने लगा और वह भी इसे उलझाने लगी। तो बातों में पता नहीं चला और यह उसके पीछे काफ़ी दूर निकल गया था। इसके ध्यान से तो अब भक्ति भाव दूर होता जा रहा था और यह भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ करना भूलता जा रहा था।
वह शैतान से अपनी हैवानियत की जाल में फंसाना चाहता था। वह चाहता था कि यह इंसान कुछ ऐसा गलत काम कर दे जिसकी वजह से इसकी पूरी प्रार्थना, पूरी भक्ति भाव बेकार हो जाए। इसलिए उसने उस लड़की को इसे गलत काम करने के लिए मजबूर करने लगा। और धीरे धीरे यह इंसान जैसे जैसे वह कहती गई उसके बहकावे में आता गया और पूरी तरह से उसके चंगुल में जकड़ गया। अब तो इसे कभी याद ही नहीं रहता था कि सुबह हुई कि शाम हुई, रात्रि हुई कि दिन है। यह हमेशा उसी के प्यार में डूबा रहता था और वह इसे अपने मनचाहे ढंग में यूज करती रहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और यह अब सोचने लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है और यही मेरी ज़िंदगी है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं किया रहता था। उसे लग रहा था दुनिया का सारा सुख उसे मिल रहा है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है। वह हमेशा उसके लिए हर एक चीज़ तैयार कर देती जिसको कि वह बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब शैतान को इस बात का एहसास हो गया था कि यह जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था अब पूरी तरह से अपनी भक्ति से दूर हो चुका है। इसलिए इस पर अब अपना करने का समय आ गया है। इसलिए उसने उस लड़की को उस जंगल से गायब कर दिया। अब यह बेचारा इंसान उसे ढूंढता रहा, इधर उधर भटकता रहा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। यह उसकी याद में चीखता और पुकारता रहता था। एक दिन रात्रिकाल के समय जब वह सो रहा था तब उसे स्वप्न आया और स्वप्न में उसने देखा कि वह लड़की उसे कह रही है कि देखो, मैं तुम्हें भगवान की भक्ति से दूर करना चाहती थी और तुम हो भी गए और तुमने मेरी जाल में आकर भगवान की भक्ति करना भूल गए और अब तुम कुत्ता बन जाओगे और कुत्ते की तरह तुम फिराते फिरोगे। वह इंसान स्वप्न से उठा और सच में देखा तो उसका शरीर परिवर्तित हो गया था और वह एक कुत्ता बन गया था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह कैसे कैसे भगवान की भक्ति कर भगवान को खुश किया था, प्रसन्न किया था, लेकिन एक झटके में ही इस सारी गलतियों ने उसे भगवान से दूर कर दिया था। अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर उधर भटकता जा रहा था, बोलता जा रहा था, भौंकता जा रहा, लेकिन कोई उसकी बातों को समझने वाला, सुनने वाला नहीं था। वह बेचारा परेशान होता गया और एक दिन वह हार बाज कर बैठा हुआ था और वह भगवान को याद करते करते सो गया। तब उसे फिर से एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उसने देखा कि यदि वह किसी ऐसे के पास पहुंच जाता है जो भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद हो और वह भक्त इसके लिए प्रार्थना कर देता है तो यह पुनः कुत्ता से इंसान बन जाएगा। उसकी नींद खुली और वह उस भक्त की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह इधर उधर भागता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अब वह कुत्ता बन ही चुका था, इसलिए वह इंसानों की बस्ती की तरफ जाना शुरू कर दिया और जाकर उस भक्त को ढूंढना शुरू कर दिया जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हो और जो उसके लिए प्रार्थना कर सके कि वह पुनः कुत्ता से इंसान बन जाए। एक दिन वह एक मोहल्ले से गुजर रहा था कि उसे आवाज़ सुनाई दी, कोई पानी दे दे, कोई पानी दे दे। लेकिन जब वह इधर उधर देखा तो कोई उस झोंपड़ी के पास दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो एक बूढ़ा बुजुर्ग उसी पर चारपाई में लेटा हुआ था और वह पानी पानी चिल्ला रहा था। अब यह उस झोंपड़ी के अंदर गया और उस बूढ़े बुजुर्ग को पानी पिला दिया। जब वह पानी पी लिया तो वह चैन से सो गया। अब चूंकि यह कुत्ता बन गया था और भगवान को मानने वाले उस शख्स की खोज कर रहा था, लेकिन इसका मन उस बूढ़े बुजुर्ग से दूर जाने का नहीं हो रहा था। वह सोचता रहा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं कुत्ता बन ही गया हूँ तो क्यों ना इस बूढ़े बुजुर्ग के पास ही रुक जाऊँ, इसी की सेवा कर लूँ, क्योंकि उस शख्स को ढूंढते हुए तो मुझे काफ़ी समय हो गया और वह भगवान को याद करने वाला शख्स हमें मिल नहीं रहा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं रुककर
इस बुजुर्ग की सेवा करता हूँ, इसका तो कोई नहीं है और मैं इसका सेवा करूँगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। इसलिए वह कुत्ता वहीं रुक गया और उस बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करता गया। धीरे धीरे वह जो जो उन्हें ज़रूरत लगती वह लाकर दे देता था और वक्त बीतता गया और वह शख्स धीरे धीरे ठीक हो गए। उस कुत्ते ने उस बूढ़े बुजुर्ग की इतनी सेवा की कि वह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुम जैसा थे वैसा बन जाओगे। वह बूढ़ा बुजुर्ग कोई और नहीं, भगवान का ही एक भक्त था जो इसकी प्रतीक्षा ले रहा था, क्योंकि यह कुत्ता चाहता तो उस भगवान के शख्स को ढूंढते हुए काफ़ी दूर निकल जाता और वह अपने लालचवश उसे ढूंढता रहता। लेकिन चूंकि यह अपने लिए नहीं ढूंढता रहा, वह उस बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने के लिए रुक गया था। इसलिए उस बूढ़े बुजुर्ग ने इसे आशीर्वाद दिया और यह पुनः इंसान रूप में तब्दील हो गया। भगवान उसी का साथ देते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति भाव करता है, किसी गरीब की मदद करता है और किसी ज़रूरतमंद की सेवा करता है। जरूरी नहीं हम भगवान को पाने के लिए उसे इधर उधर ढूंढते रहें। हम किसी की मदद भी कर देते हैं तब भी भगवान हमें मिल जाते हैं। हम किसी की दर्द को दूर करते हैं तब भी भगवान हमें मिल जाते हैं। और उस शख्स को उस बूढ़े बुजुर्ग के रूप में भगवान मिल गए थे और उनकी आशीर्वाद से वह शख्स पुनः कुत्ते से इंसान बन गया था। यह बात देखकर शैतान को बहुत जोर का गुस्सा आया। उसे हजम नहीं हुआ और वह खुद मायावी रूप धारण करके एक फकीर बनकर उस शख्स के पास आया और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। तुम कुत्ते से इंसान तो बने हो, लेकिन अभी थोड़ी देर में फिर से तुम्हारा शरीर तब्दील हो जाएगा और तुम फिर से कुत्ता बन जाओगे। लेकिन वह शख्स वहाँ से नहीं हिला और यह देखकर उस बूढ़े बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आया कि यह शैतान इसे फिर से भगवान की भक्ति भाव से दूर करना चाहता है, इसे भटकाना चाहता है। और उन्होंने उस फकीर बने मायावी रूप को श्राप दे दिया और वह देखते ही देखते अपने असली रूप में आ गया। वह एक शैतान बन गया और उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। और ऐसा सुनते ही वह वहाँ से भाग गया। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह बात जरूर बताती है कभी भी भगवान को ढूंढते हुए हमें इतने दूर निकलने की ज़रूरत नहीं है कि हम इंसानियत को भूल जाएं, लोगों के दुखों को भूल जाएं, लोगों के कष्टों को भूल जाएं। हमें इन सब के बीच रहते हुए ही कोई ऐसा रास्ता निकालने की ज़रूरत है जिससे कि भगवान खुद हम पर प्रसन्न हो जाएं और भगवान आशीर्वाद दें। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।